अब तक जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट अभी किसी को? हाँ भाई, डाउट नहीं है ना? पक्का डाउट है क्या? पक्का? मम्मी कसम देख लो। ठीक है, अब बताओ, साइन थीटा वाला ग्राफ पता है आप लोगों को? साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ भी ऐसा ही होगा। यस और नो? सही है, ओके। ये स्टार्टिंग में जैसे साइन ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी है तो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0, फिर उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर 0, फिर मिनिमम, फिर 0, है ना? ऐसे चलता रहेगा। सिमिलरली एक्स टी ग्राफ हो गया ना, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। वी टी क्या होता है बोलो? इसको डिफरेंशिएट करके आया था वी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना? कॉस थीटा वाला ग्राफ बनेगा, बोलो। ये होता है कॉस थीटा वाला ग्राफ, 0 पे मैक्सिमम, फिर 90 पे 0, फिर 180 पे -1, फिर 270 पे 0, फिर 360 पे वापस 1, और फिर वहां से वापस साइकिल शुरू हो जाएगी, है ना? बोलो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू 1 इंटू ए ओमेगा, मतलब ये क्या वैल्यू है? ए ओमेगा। और यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू क्या है? माइनस ए ओमेगा। सही है भाई? ये क्या है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व है। स्पीड वर्सेस टाइम होता तो, स्पीड वर्सेस टाइम, तो क्या करते? जो नीचे वाला पोर्शन है उसको यूं कहीं ऊपर भेज देते, फिर उसकी शेप कैसी बन जाती? कुछ इस टाइप की उसकी शेप बन जाती। सही है ना? ऐसे, ओके। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती ना। तो स्पीड तो पॉजिटिव रहेगी, तो उसका मैग्नीट्यूड लेके हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं। कोई भी समस्या भाई इसमें? ठीक है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व, देखो यहां पे आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक तो साइन थीटा और एक उसके आगे माइनस का साइन। देखा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने। ठीक है, तो बोलो साइन थीटा वाला ग्राफ बनेगा, फिर उसका एग्जैक्टली नेगेटिव हो जाएगा, मतलब जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो बोलो ग्राफ ऐसे होता है, उसका एग्जैक्टली ऊपर वाले का नीचे हो जाएगा। नीचे हो गया, डन? कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। मैक्सिमम वैल्यू बोलो ए ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 हो जाता है ये, तो बोलो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए ओमेगा स्क्वायर। कोई भी दिक्कत है इसमें? है ना? ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था सदाबहार? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? एम्पलीट्यूड के बराबर। तो बोलो ये एम्पलीट्यूड हो सकता है मैक्सिमम, तो बोलो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए ही तो वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। सही है ना? कोई दिक्कत? सिंपल है बिल्कुल, पढ़ चुके हैं, जब फॉर्मूला आता है तो सब आता है आपको। अब बात करते हैं वी एक्स कर्व की, या वी एक्स रिलेशन। देखिए भाई, वी एक्स कर्व मतलब वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन कर्व। जैसे वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन टाइम पोजीशन टाइम था ना, ऐसे ही क्या है अब? वेलोसिटी और पोजीशन, या वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बताना है, या उसकी शेप बतानी है, या उसका रिलेशन बताना है। ठीक है, ओके। बोलो v इज इक्वल टू क्या होता है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सबको पता है। स्क्वायर कर दो, कर दिया, v स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, हो गया। बोलो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये उसको क्या लिख दूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मल्टीप्लाई कर दो अंदर। बोलो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यस और नो? कोई दिक्कत है? यहाँ पे क्या? अच्छा, सिर्फ एक और मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, सिर्फ ए को किया है, सॉरी। तो ओमेगा स्क्वायर बाहर रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन गया। बोलो ये क्या है? एक्स ही तो है, ये एक्स है ना, एक्स का स्क्वायर हो गया। तो बोलो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो बोलो v में और x में क्या रिलेशन है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को इधर ले आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, ये ऐसे आएगी। ठीक है, ओमेगा को इधर ले आओ, वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या किया? एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, क्या बनेगा? वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कर दिया, क्या बनेगा बताओ? ओमेगा वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर आ गया था ना,
और बोलो प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको देख के मुझे याद आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। यहां पे क्या है, ये है वो क्वांटिटी जो वाई एक्सिस पे ली जाएगी, यहां पे वो क्वांटिटी है जो एक्स एक्सिस पे ली जाएगी। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, देखिए ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस दोनों बन गए, ठीक है, एलिप्स ऐसा बनता है, ठीक है। एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, बोलो एक्स एक्सिस पे एक्स के नीचे क्या था, ए स्क्वायर, तो यहां से यहां की वैल्यू होती है, ये होती है ए, ठीक है, और ये वाली वैल्यू होती है बी, जो वाई स्क्वायर के नीचे बी दे रखा है ना, तो ये बी होता है, बी स्क्वायर नहीं बी, ठीक है। अब मान लीजिए ए की वैल्यू बड़ी है तो ऐसी शेप बनेगी, और अगर बी बड़ा है तो शेप ऐसी बन जाती है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो एक्सिस होता है ये वाला जो बड़ा होता है, चाहे इसको बोल दो चाहे ये वाला बड़ा हो तो ये वाला, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस जो बड़ा होगा, और दूसरे वाला इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस पूरा है ये, यहां से यहां तक भी कितना है ए, यहां से यहां तक बी है, तो टोटल कितना हो गया मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b। ये मेजर एक्सिस, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, क्या ये सेमी मेजर एक्सिस, व्हाट इज दिस, सेमी माइनर एक्सिस, सही है, कोई दिक्कत है भाई, ठीक है। अब इसको मैं इससे कंपेयर करता हूं, इससे बोलो मुझे किस में रिलेशन निकालना था, v x में, दिस इज द क्वांटिटी ऑन y एक्सिस एंड दिस इज द क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। y एक्सिस पे हम वेलोसिटी ले रहे हैं, x एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, बोलिए क्या होगा, y एक्सिस वाले के नीचे कितना है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो बोलो इसका रूट ले लेंगे, जैसे यहाँ पे a होता था तो वहां पे a स्क्वायर होता था, वहां पे a, यहाँ पे a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो y एक्सिस वाले के नीचे a ओमेगा, ठीक है, और x वाले के नीचे सिंपली a, कोई दिक्कत है भाई इसमें, ठीक है। तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, बोलिए y एक्सिस वाले के नीचे a ओमेगा, बोलो दिस इज a ओमेगा, x वाले के नीचे a, सो दिस इज a, ओके, ठीक है भाई, कोई समस्या है इसमें, पक्का ना, ठीक, और बोलो रिलेशन पता चल गया, ग्राफ पता चल गया, और कुछ पूछना है इस बारे में, चलें आगे, ठीक है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी में से। काइनेटिक एनर्जी, जब ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी है, स्पीड है, तो बोलो अगर पार्टिकल का मास पता हो हमको तो हम क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते, हाफ एम वी स्क्वायर करके, बोलो भाई अभी अभी वी निकाला है भाई, वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, क्या निकाला है अभी अभी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। और ऐसे ही एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकाली थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सही है भाई, याद रहेगा ना ये, ठीक है। अब बोलो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, जैसे आप सिस्टम मान सकते हो, स्प्रिंग है, स्प्रिंग के आगे ब्लॉक लगा हुआ है, ब्लॉक मूव कर रहा है ना, ब्लॉक का जो मास है वो m है, उसकी स्पीड x के हिसाब से चेंज करेगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी x के ऊपर डिपेंड करती है, सही बात है, कॉमन सेंस है हमारे लिए। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, v की वैल्यू उठाओ, v स्क्वायर की वैल्यू उठाओ, रख दो, क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस फॉर्मूला इज काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x, है ना, काइनेटिक एनर्जी m ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यही तो वेरिएबल है, ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन x, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x का फॉर्मूला ये हो गया, सही है। बोलो v स्क्वायर का अभी ऊपर भी फॉर्मूला लिखा था हमने, v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, लिखा था ना अभी अभी, अरे भाई ये रहा, ये देख लो, ये सेकंड या थर्ड लाइन में ये रहा, एक सेकंड, ये देख लो ये वाला, v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना, वही बात मैं यहां लिख रहा हूं कि v की जगह क्या लिख दूंगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब बताओ यहां पे सब कुछ कांस्टेंट है, मास a ओमेगा, ये ओमेगा कांस्टेंट है, टाइम वेरिएबल है, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो गया ये भी रहेगा फॉर्मूला, याद आपको, याद आप कर लेंगे, 3-4 बार पढ़ लो इसको, आज ही में पढ़ लो बस, फिर कंफर्टेबल हो जाएंगे आप इसके साथ, सही है। अच्छा बताओ
कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। भाई कॉस ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम 1, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। तो बोलो इसकी जगह मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहां पे आ जाएगा 1। कोई दिक्कत? तो बोलो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत है? एक थंब रूल याद कर लो, जहां पे भी कॉस स्क्वायर होता है या जहां पे भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी या साइन स्क्वायर थीटा होता है, उसकी एवरेज वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? उसका हाफ होती है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है? 1, इसकी 1, तो एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो बोलो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? 1/4। जो मैक्सिमम है ना, इसका आधा कर दो, सही है? तो 1/2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत है? थंब रूल के इससे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है भाई, कर लोगे पक्का? चलो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। बोलो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी और सिस्टम बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन या ओरिएंटेशन, है ना? उसकी जैसे जैसे पोजीशन और ओरिएंटेशन चेंज होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। सबको पता है, हाइट चेंज हो जाए, जैसे स्प्रिंग वाला सिस्टम है तो क्या होगा? जैसे जैसे स्प्रिंग दबेगा तो स्प्रिंग के पास क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग खींचेगा तो भी उसके पास क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? ठीक है, तो बताओ जो हॉरिजॉन्टल ये वाला सिस्टम था जिसमें ब्लॉक ऐसे ऐसे मूव कर रहा था स्प्रिंग से बंधा हुआ, बोलो उसमें पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? स्प्रिंग के पास है। और वो कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। याद आया ना? बोलो आपने जो जो एनर्जी पढ़ी है मेरे को बताइए। पोटेंशियल एनर्जी में एक तो ग्रेविटेशनल होती है mgh, और इलास्टिक होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। और भी पढ़ी है कोई? है और भी कोई? स्प्रिंग वाली तो हो गई, और कोई नहीं पढ़ी है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां चलते हैं। U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ, अरे भाई स्प्रिंग के पास है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, फोर्स क्या होती है? माइनस के एक्स के बराबर, है ना? बोलो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। बोलो एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो के एक्स इज इक्वल टू, कोई दिक्कत? माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस कट जाएगा, और कुछ? एक्स काट दिया, फिर k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। सही है भाई? तो यहां पे जो k है इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं? 1/2 एज इट इज एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सही है भाई? अच्छा, u की वैल्यू पता चल गई एज ए फंक्शन ऑफ x। u एज ए फंक्शन ऑफ x पता चल गया। अब मैं आपको कहता हूं जब x चेंज हो रहा है, सोच के देखिए, u एज ए फंक्शन ऑफ x पता चल गया, x चेंज हो रहा है तो u चेंज हो रहा है। दिस इज इन टर्म्स ऑफ x। मैं कहता हूं x की वैल्यू तो होती थी a साइन ओमेगा टी। भाई मैं रिप्लेस कर दूं क्या? कर दूं? बोलो क्या आ जाएगा यहां पे? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सही है? अब बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u? u की मैक्सिमम वैल्यू बताइए यहां से। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, ये हो जाएगा। सही है ना? तो आप ये भी लिख लेना, ऐड कर लेना इसमें, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज u एज ए फंक्शन ऑफ टी। टी ये फॉर्म में आ गया। फिर आप लिख लेंगे u मैक्सिमम। बोलो u मैक्स कितना हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। आप चाहो तो यहां से भी सोच सकते हो कि x मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। बोलो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एम्पलीट्यूड के बराबर, तो यहाँ पे x की जगह a आ जाएगा, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो है। अरे मैथमेटिकली सही है ना, फिजिकली सही है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर है ना, एवरेज वैल्यू लेंगे तो इसका एवरेज क्या होता है? 1/2। इसकी जगह 1/2 लिख दो, 1/2 1/2 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है, और 1/2। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, x नहीं आएगा, a आएगा, ए स्क्वायर। कर लोगे? ठीक है भाई, कोई दिक्कत?
चले आगे। अभी अभी हमने पढ़ा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही आई थी। पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू भी यही है और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू भी यही है। अब खेल समझना, आप लोग खेल समझना है। मुझे बताइए कि ये मेरा सिस्टम है, मैंने इसको दबा के ऐसे रिलीज कर दिया, क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है बॉडी का, जैसा नो। मुझे बताइए जब इसका मूवमेंट हो रहा है तो ये इसकी मान लो नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन हो गई, ये हो जाएगा मैक्सिमम टू द लेफ्ट साइड और ये हो जाएगा मैक्सिमम टू द राइट साइड। जब बॉडी यहां पहुंच जाती है, यहां पे, क्या इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होती है? नहीं होती ना। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है इस पूरे सिस्टम में, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी उस टाइम पे, मैक्सिमम होगी। यस और नो? यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होगी, यस और नो? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है और यहां पे स्प्रिंग का कोई भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं है, तो सारी की सारी क्या होगी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। कमाल की बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सचेंज चल रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल है, स्प्रिंग दबा हुआ है, स्प्रिंग ने फिर क्या किया, अपनी काइनेटिक एनर्जी को, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी को यूज किया टू पुश द ब्लॉक, ब्लॉक को पुश किया, धक्का मारा, यहां पे अपनी सारी एनर्जी खर्च कर चुका है स्प्रिंग और ब्लॉक के पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। अब ये यहां से यहां चला जाएगा, खींच के ले जाएगा इसको, यहां तक जाते जाते इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, फिर ये वापस खींच के यहां ले आएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, ऐसे चलता रहेगा। कोई दिक्कत है भाई? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। मुझे बताओ क्या यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या कोई एक्सटर्नल एजेंट है, क्या कोई लॉस करवाने वाली चीज है यहाँ पे? ठोडी पे हाथ मत रखो, हाँ बोलो। तो मैं कहूंगा कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, यस और नो? तो उसी तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था अभी अभी, कितना था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, रख दो। ऐसे ही काइनेटिक का रखा था 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा था, ऐड कर दो इनको, देखो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस और ये इधर प्लस है, ये कट जाएगा, सिर्फ ए स्क्वायर बच जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम में ये है हमारी टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी जितनी है, यही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है और यही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। मतलब जो टोटल एनर्जी है वो एक बार जब इधर होती है तो पूरी की पूरी टोटल एनर्जी कहां होती है, पोटेंशियल की फॉर्म में, यहां पे सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहां पे सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत? चले आगे है? और मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। डन? रिपीट करना है कुछ? ठीक है, ओके। क्वेश्चन आप देखिए और खुद से सोचिए, एक बार सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ सोचना है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम शुरू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सोचना है कि कहां पे एनर्जी कैसी है, कौन सी एनर्जी कैसी है, और फिर आप इसको सॉल्व करने के लिए शुरू करेंगे। ठीक है, सॉल्व बाद में करना है, पहले सोचना है। क्या दे रखा है, द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम इन वर्टिकल डायरेक्शन। यहां पे क्या हो रहा है बोलिए, पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है। ठीक है, व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन कौन सी होती है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे नेट फोर्स क्या होती है, जीरो। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम बतानी है, और थर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जीरो होगी? क्यों भाई? क्योंकि फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगती है तो स्प्रिंग थोड़ा माइनस के इक्वल्स टू एनवी, वहां से एक्स आएगा। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या कहा नवदीप ने अभी अभी? देखो भाई
जब मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं तो मीन पोजीशन डज नॉट मीन नेचुरल लेंथ ऑलवेज। मीन पोजीशन कौन सी होती है? जहां पे नेट फोर्स क्या होती है? 0। क्या बताओ यहां पे जो नेचुरल लेंथ है, क्या यही मीन पोजीशन इस केस में? नो, मीन पोजीशन कहीं यहां होगी, है ना। मीन पोजीशन मतलब नेट फोर्स 0 जब ब्लॉक यहां है ना। mg क्या लग रहा है? नीचे, और ऊपर क्या लग रहा है? kx। तो k इंटू एक्स इक्विलिब्रियम बोल देते हैं इसको, इज इक्वल टू mg, x इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू mg बाय k। तो यानी कि जब ये ब्लॉक यहां पे है तब स्प्रिंग कुछ ना कुछ खींच चुका है, और कितना खींच चुका है? एक्स इक्विलिब्रियम यानी कि mg बाय k, इसमें एक्सटेंशन हो चुका है। और इसका एक्सटेंशन पता है, अगर x इज इक्वल टू mg बाय k पता है, तो आप बताइए क्या ये इसकी एनर्जी नहीं होगी? 1/2 k mg बाय k का होल स्क्वायर। इजंट इट क्लियर है भाई? ठीक है। सेकंड पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम। एसएचएम वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यस और नो? व्हाट इज द एक्स इन दिस? इज इट mg by k? नो, इट इज नॉट mg by k। यही बात आपको समझनी है कि x लिख दिया मतलब हर जगह का x बराबर थोड़ी होता है। दिस x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इन एसएचएम। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज 0, हेंस x इज 0 एंड द आंसर इज 0। यू गेट इट? याद रहेगी, इसीलिए ये क्वेश्चन लिखवाया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से जो एक्सटेंशन हुआ है वो है, और एसएचएम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उससे मेजर करेंगे। कोई भी दिक्कत है इसमें? बहुत ही सिंपल है। ठीक है भाई। तो U ऑफ पोटेंशियल द स्प्रिंग, U ऑफ स्प्रिंग कितना आ गया? 1/2 k एक्स स्क्वायर। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। x क्या होता है यहां पे? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और वो 0 है मीन पोजीशन पे पार्टिकल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, ये हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि हमने कोई रेफरेंस लेवल ही डिफाइन नहीं किया है। अगर एग्जामिनर ने यहां पे बोल दिया होता ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल पोजीशन, तो हम क्या करते? ये है मेरा रेफरेंस लेवल, यहां पे मेरी एनर्जी 0 है, इससे नीचे है ये, मतलब इसकी और भी कम होगी एनर्जी। कितनी होती है एनर्जी? mg h मतलब रेफरेंस लेवल से कितना हाइट का डिफरेंस है। तो कितना डिफरेंस था? mg बाय k। तो mg इंटू माइनस mg बाय k हो जाता है यहाँ पे, और ये हमारा आंसर होता है। लेकिन अभी रेफरेंस लेवल नहीं दिया है क्वेश्चन में, और मैं खुद से अपने आप मान के कुछ भी मान के आंसर नहीं दूंगा, नहीं तो फिर कोई भी कुछ भी मान लेगा और सबके आंसर अलग लगाएंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा ना। तो जब तक रेफरेंस लेवल या तो आपको दिया ना हो तो आप डायरेक्टली एनर्जी नहीं बता सकते, और जब आप क्वेश्चंस करते हैं और जब चेंज इन एनर्जी निकालते हैं तो आप कोई भी लेवल मान सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है। अगर एनर्जी की वैल्यू पूछी है तो रेफरेंस लेवल भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ होना चाहिए। डन? ठीक है। रीकैप, टू फाइंड टी, टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या क्या करते थे हम? फोर्स निकालते थे पहले? नहीं, पहले मीन पोजीशन निकालेंगे। अरे पहले मीन पोजीशन निकालोगे ना, मीन पोजीशन से ही तो डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे। ठीक है। और सॉरी, टू फाइंड टाइम पीरियड फर्स्ट वी फाइंड द मीन पोजीशन, फिर हम क्या करेंगे? थोड़ा सा पार्टिकल को एक्स से डिस्प्लेस कर देंगे, फिर फोर्स जो उस पर लग रही है एक्स डिस्प्लेस करवाने के बाद, मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करवाने के बाद जो फोर्स लग रही है एफ, चेक करेंगे कि फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है या नहीं। अगर है तो एक्सेलरेशन माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इससे कंपेयर करेंगे, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। सही है? अब देखो ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, 2 पाई अंडर रूट m बाय के आता है हमारा आंसर। कोई बात नहीं, यहां भी देखते हैं क्या होगा। ये एक स्प्रिंग है हमारा,
अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में था, मीन पोजीशन फाइंड करो, अनस्ट्रेच्ड पोजीशन है तो नेट फोर्स ऑलरेडी 0 है, मतलब पार्टिकल कहां है, मीन पोजीशन पे ही है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको कुछ एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया, कौन सी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। जब मैं इसको राइट साइड में डिस्प्लेस करता हूं तो स्प्रिंग वापस खींचेगा इसको, कितनी फोर्स से खींचेगा, kx। क्या इसके अलावा इस डायरेक्शन में कोई और फोर्स है, नहीं, दैट मींस नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx। चेक करिए कि क्या जो फोर्स है, नेट फोर्स आफ्टर डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल बाय x, जो नेट फोर्स है क्या वो माइनस x के प्रोपोर्शनल है, यस, देन इट इज ए SHM, इट इज एन SHM। फोर्स की जगह लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस kx, मास को इधर ले जाओ, माइनस kx बाय m, एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल आ गया, फोर्स आ गई तो ऑब्वियस बात है a भी आएगा, a की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, माइनस से माइनस कट जाएगा, ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, यस और नो, डन। ओमेगा का वैल्यू क्या है, रूट के बाय एम, 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल लगा देना यहाँ पे, रूट एम बाय के। फाइंड टी, म्यू इक्वल टू 0 है, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं भाई, यस सर, ठीक है। यहां पे पार्टिकल की नेचुरल लेंथ है, मतलब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, क्या ये मेन पोजीशन है, नहीं, ऑलरेडी एक एफ नॉट फोर्स लग रहा है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द मीन पोजीशन। ठीक है, टू फाइंड द मीन पोजीशन हम क्या करेंगे, नेट फोर्स 0 करेंगे, एक फोर्स ऑलरेडी इधर लग रही है, जब ये फोर्स इधर लग रही है और जो स्प्रिंग वाली फोर्स है, जब ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स बराबर हो जाएंगी, जिस पोजीशन पे हो जाएंगी वही पोजीशन क्या है, मेन पोजीशन है। ठीक है भाई, तो बोलिए एफ नॉट इज इक्वल टू के इंटू एक्स इक्विलिब्रियम, या एक्स नॉट, सही है, एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई, एफ नॉट बाय के, यानी कि दिस डिस्टेंस फ्रॉम नेचुरल लेंथ, जहां पे नेट फोर्स 0 है, दिस डिस्टेंस इज एफ नॉट बाय, सही है। अब क्या करना है, यहां से डिस्प्लेस करना है आपको, यहां से कितना डिस्प्लेस करना है, बाय सम डिस्टेंस x, सही है भाई, तो यहां से हम x डिस्प्लेस कर देते हैं। अब मुझे बताइए, आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है, एफ नॉट इज इक्वल टू के एक्स नॉट, है ना भाई, वहीं से तो एक्स नॉट निकाला था, एक्स नॉट आ चुका है मेरे पास। अब मुझे बताइए, जब ये एक्स नॉट ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है और इसके बाद में फर्दर इसको x एक्सटेंड करता हूं, तो बताइए नेचुरल लेंथ से टोटल कितना एक्सटेंड हो गया है, एक्स नॉट प्लस एक्स, ये एक्सटेंड हो चुका है, सही है। सो दिस इज द टोटल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, सो व्हाट इज द टोटल फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग, के इंटू जो टोटल एक्सटेंशन है, सही है, कोई दिक्कत। अच्छा, ये तो हो गया स्प्रिंग का फोर्स टू द लेफ्ट साइड, एफ नॉट कांस्टेंट लग रहा है राइट साइड में, तो उसको लिख देते हैं प्लस एफ नॉट, लिख देते हैं भाई, ये यही तो नेट फोर्स है या नहीं है भाई, कोई दिक्कत है इसमें भाई, स्प्रिंग ने फोर्स लगाया पीछे की तरफ, मैंने माइनस के साइन के साथ पीछे वाला फोर्स लिख दिया, अब उससे ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में एफ नॉट लग रहा है, मैंने एफ नॉट लिख दिया, यही मेरी टोटल फोर्स है, यही मेरी नेट फोर्स है, यस और नो। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ गया, माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स प्लस एफ नॉट इज इक्वल टू एफ नेट, काट दो इसको, क्यों काट दिया, एफ नॉट इज इक्वल टू के एक्स नॉट, तो एफ नॉट माइनस के एक्स नॉट, ये और ये बराबर है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट गया, ये तो क्या बचा, नेट फोर्स माइनस के एक्स के प्रोपोर्शनल आ गई, बोलिए एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स, a is equal to minus k by m into x, acceleration is equal to minus omega square x minus minus x omega is equal to under root k by m, t is equal to 2 pi by omega is equal to 2 pi, इसका रेसिप्रोकल under root m by k। क्या मुश्किल बताया मैंने कुछ, क्या हम यही बातें नहीं कर रहे हैं शुरू से, ठीक है भाई, डन है, सॉल्व करा, सेम वैल्यू आ गई, आई ना, ओके, सेम क्वेश्चन है ये भी,
मैं आपको कहता हूं पहले हॉरिजॉन्टल केस चल रहा था, अब वर्टिकल केस आ गया। पहले क्या था, एक एफ नॉट फोर्स था जो इसको राइट साइड में खींच रहा था, अब एक mg फोर्स है जो नीचे खींच रहा है। एफ नॉट को mg से रिप्लेस करो, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, सब कुछ ऐसे ही कट जाएगा। आंसर क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। कुछ कर लो, आंसर यही आया। डन? बोलो भाई। मान लीजिए कि ये नेचुरल लेंथ पे था, कुछ खिंच गया, ये एक्स नॉट खिंच के ये मीन पोजीशन पे आया है। बोलो जब ये एक्स नॉट खिंचा हुआ है तो के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी हो चुका है, एक्स नॉट की वैल्यू पता है अपने को। अब मैंने क्या किया, मीन पोजीशन से इसको थोड़ा सा और खींच दिया नीचे की तरफ, तो एक्स्ट्रा एक्स खींचा है, टोटल कितना एक्सटेंशन हो गया, एक्स नॉट प्लस एक्स हो गया है। स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया, के टाइम्स एक्स नॉट प्लस एक्स। ऊपर की तरफ के एक्स नॉट प्लस एक्स फोर्स लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है, तो के एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एम जी इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या आएगा आपके पास, माइनस के एक्स ही आएगा। एंड आगे सेम। नहीं आई बात समझ? ठीक है भाई। अब बताओ, टेढ़ा कर दिया आपकी बात, और एग्जैक्टली द सेम। वाई? क्योंकि भैया अब की बार भी एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है, एम जी साइन थीटा। डजंट मेक एनी डिफरेंस। सही है। मान लीजिए कि ये जो मेरा है ये नेचुरल लेंथ है, ये मेरा मेन पोजीशन है, तो यहां से मैं एक्स नॉट निकाल लूंगा, एक्स नॉट से फिर से डिस्प्लेस कर दूंगा कुछ एक्स। पहले तो एक्स नॉट निकाल लो, बोलो नीचे एम जी साइन थीटा ऊपर के एक्स, तो के एक्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। के एक्स नॉट था वो, सही है, एक्स नॉट पता चल गया था मुझे, के एक्स नॉट आ गया, एक्स नॉट एम जी साइन थीटा बाय के। सही है। अब मैंने एक्स एक्सटेंड कर दिया, टोटल एक्सटेंशन बोली एक्स नॉट प्लस एक्स हो गया। स्प्रिंग खींचेगा ऊपर की तरफ, के एक्स नॉट प्लस एक्स से नीचे फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू नेट फोर्स। बोलिए, के एक्स नॉट माइनस एम जी साइन थीटा। के एक्स नॉट और एम जी साइन थीटा इक्वल है, कट गया, के एक्स बच गया, और मैं कहूंगा कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उससे अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट फोर्स हो रहा है। बोलो भाई, ये इधर हो रहा है, नेट फोर्स इधर हो रहा है, तो बोलो ऑब्वियसली नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। सही है भाई, कोई दिक्कत? हो गया। आंसर इज 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। ठीक है। अब भी देखते हैं ये क्या हुआ है, मुझे बताइए ये क्या हो गया। 2 स्प्रिंग लगा दिए जी, 2 स्प्रिंग लगाए, कॉमन सेंस से करोगे या पूरा लंबा वाला मेथड करोगे? कॉमन सेंस से करना बेटर है, हो तो जाएगा, उससे भी वही आंसर आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। मुझे बताइए कि इसको, ये पहले ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे, ये भी नेचुरल लेंथ पे है, क्या ये ऑलरेडी अपनी मीन पोजीशन पे है? यस, क्योंकि ना ये खींचा हुआ है ना वो खींचा हुआ है, ये अपना मीन पोजीशन पे है, नेट फोर्स ऑलरेडी 0 है। अब बताइए, मान लीजिए मैंने इसको इधर एक्स से डिस्प्लेस कर दिया, तो ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ गया, ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा माइनस k1 एक्स। सही है। अच्छा, ये इधर दब गया तो ये भी उधर ही फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन टू एक्स। यस और नो? माइनस k2 एक्स। सो नेट जो फोर्स आ रहा है वो एक्स के अभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। मैं कहता हूं इसको सॉल्व करते हैं, माइनस ऑफ k1 प्लस k2 एक्स, यही तो आया है। दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स एफ नेट, फोर्स नेट माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है, इसी को लिख देते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। एम आ गया, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया, एक्स एक्स कट गया, माइनस माइनस कट गया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। जहां पे के और एम होते थे वहां पे k1 प्लस k2 आ गया, बस के की जगह। अरे यही तो मैं कह रहा हूं कि दीज स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, सीरीज नहीं है, ये पैरेलल में है। जब मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं तो ये भी फोर्स लगाता है और ये अलग से अपनी फोर्स लगाता है और सेम डायरेक्शन में लगाते हैं। यस और नो? तो बताइए के की जगह सिंपली क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के की जगह k1 प्लस k2। यस और नो? अब बताओ, सेम है ना, 2 पाई अंडर रूट एम बाय k1 प्लस k2, क्योंकि मान लो मैं इसको इधर डिस्प्लेस करता हूं
तो क्या होता है, ये भी इधर खींचता है और ये भी इधर खींचता है, दोनों का सेम डायरेक्शन में फोर्स है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम। ठीक है, अब बताओ, ये सीरीज कनेक्शन है, बैक टू बैक कनेक्शन है स्प्रिंग्स का। अब जब मैं इसको एक्स खींचता हूं, एक्स डिस्प्लेस कर दिया मैंने इसको, तो क्या ये और ये दोनों एक्स एक्स खींचेंगे? नहीं, ये कुछ अलग खींचेगा, ये अलग खींचेगा। ये खींचेगा k1x बाय k1 प्लस k2 और ये खींचेगा k2x बाय k1 प्लस, ठीक है ना, ये खींचेगा k1x बाय k1 प्लस k2 और ये खींचेगा k2x बाय k1 प्लस k2, दोनों का अलग अलग हो गया ना। ठीक है, टोटल तो x ही आएगा, चाहे ऐड करके देख लेना, लेकिन ये दोनों क्या हो गए, आप अलग अलग खींचे हैं, इसका एक्सटेंशन अलग है, इसका एक्सटेंशन अलग है, तो इनके ऊपर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रेसिप्रोकल का एडिशन वाला। मैं कहता हूं ये दोनों के दोनों एक साथ फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का एफर्ट सेम डायरेक्शन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही था। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ना ये अच्छे से खींच रहा है ना ये अच्छे से खींच रहा है, तो दे आर टू बी रिप्लेस्ड बाय ए स्प्रिंग, एक सिंगल स्प्रिंग लगा दो के इक्विवेलेंट वाला, और के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 बाय के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय k2। हो गया, के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, k1 k2 बाय k1 प्लस k2। सही है, डन। दीपेंद्र डाउट है, पक्का भाई? तो बस k1 k2 बाय k1 प्लस k2 लिख देना के इक्विवेलेंट की जगह। ठीक है, 2 पाई अंडर रूट m बाय k, ये क्या लिखा, नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, m बाय k इक्विवेलेंट लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहां से जब k इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालते हैं तो बोलो यहाँ पे क्या जाएगा, नीचे k1 k2 k1 और यहाँ पे प्लस k2, आप दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे, क्या आएगा, k1 k2 बाय इज इक्वल टू k इक्विवेलेंट, k इक्विवेलेंट की जगह ये लिख देंगे। डन हो गया भाई? आप बताइए, इसको सोचिए, बोलो ये दोनों तो ऐसे सीरीज में लगे हुए हैं, और इसकी जगह अगर मैं एक सिंगल स्प्रिंग लगा दूं, वो हो जाएगा k इक्विवेलेंट, उसकी वैल्यू k1 k2 बाय k1 प्लस k2। अब इसके साथ साथ ये एफर्ट लगा रहा है, तो दिस प्लस दिस हो जाएगा, नेट ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट m बाय k होता है, k की जगह क्या आ जाएगा, टोटल k, यानी कि दिस प्लस दिस, k1 k2 बाय k1 प्लस k2 प्लस k3। आंसर सही है? नहीं आया, दक्ष को समझ नहीं आया, आ गया भाई? नहीं आया, इसके बारे में आप सोचिए। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है, सोच रहा आप सोच रहे, यहां पे ये देखना, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग, फ्रिक्शन इतना है कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, मतलब ये और ये एक साथ चलेंगे तो इन दोनों को एक ही ब्लॉक मान लो ना, स्लिपिंग तो वैसे भी नहीं हो रही है, m1 प्लस m2 का एक ही ब्लॉक है। अब इसके साथ साथ आप देख लेना क्या करना है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, ऊपर k1 और यहां पे k2 k3, तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, k2 k3 बाय k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k1, तो k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2 k3 बाय k2 प्लस k3। डन है? अगली क्लास तक अगर तुमको समझ में ना आए तो यू कैन टेल मी, ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में करके लाएंगे। ठीक है, मैं याद दिला देता हूं, जब स्प्रिंग को काटा जाता है तो मान लीजिए एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ है L0 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K0, इसके मैंने 3 हिस्से कर दिए, L1 L2 L3, तो जो L1 होगा, L1 लेंथ का जो स्प्रिंग कटा है अभी, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 होगा, इसका K2 और इसका K3, K1 K2 K3 में क्या रिलेशन होता है, K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 इज इक्वल टू K0 L0। ओके, ये आप कर लेंगे। अब क्या बोला, स्प्रिंग काट के ऐसे ऐसे अरेंजमेंट में लगा दिया तो उनका K किस तरह चेंज हो जाएगा, फिर आपको नेट टाइम पीरियड निकालना है। दिस इज योर क्वेश्चन फॉर होमवर्क। ठीक है, वी विल डू इट टुमारो, इसको हम कल करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा और मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा, यहां तक बिल्कुल परफेक्ट करके लाना है आपको। थैंक यू फॉर योर टाइम, अच्छे क्वेश्चन है ये, सो डू देम। इफ यू फॉरगेट समथिंग